Hello students, Gulliver Travels, Term 2, Part 3, Chapter 5। इस चैप्टर में हमें गुलिवर का जो वो नई टापू पर जो यात्रा है वहाँ पे एकेडमी का जो मुआयना वो उसने किया है, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे वो क्या कर रहे थे वो सब इस चैप्टर में हमें समझाया है अच्छी तरह से। गुलिवर द्वारा एकेडमी का मुआयना कि वहाँ का माहौल कैसा था। गुलिवर ने एकेडमी में मुआयना किया जहां अध्यक्ष द्वारा उसका स्वागत किया गया। जो पहला एकेडमी उसे वहां दिखा वह एक ऐसी एक्सपेरिमेंट में लगा था कि जिसमें खीरे एवं ककड़ियों से सूर्य की किरणों को निचोड़ा जा सके। वह इस योजना पर 8 साल से काम कर रहा था। इसके बाद वह एक दूसरे कमरे में गया जहां काफी बदबू थी। वहां पे एक वैज्ञानिक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा था जहां पे मानवीय मल को दोबारा से कई हिस्सों को अलग करके वास्तविक भोजन में परिवर्तित कर रहा था। इसके अतिरिक्त वह उस गंध को इस मल से हटाना चाहता था जो पित्त से प्राप्त होती थी और इसमें से लार के अंश को निकालकर इसमें नई खुशबू को डालना चाहता था। एक दूसरा वैज्ञानिक बर्फ को आइस को बंदूक के पाउडर में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा था तथा अग्नि के आघातवर्धक के बारे में एक पुस्तक लिख रहा था और वह यह आशा कर रहा था कि ये पुस्तक छपेगी। आगे बताया है कि घरों को निर्मित करने का एक नवीन तरीका। वहाँ एक बहुत ही प्रवीण वास्तुकार था जिसने घरों को बनाने का एक ऐसा तरीका खोजा था जिसमें पहले छतों को बनाया जाता है, तत्पश्चात नींव की तरफ काम किया जाता है। वहाँ एक अंधा व्यक्ति था जो अपने अंधे प्रशिक्षुओं को रंगराज के लिए गंध और स्पर्श के अनुसार रंगों को मिश्रित करना सीख रहा था। एक कृषि शास्त्री खेतों को जोतने का एक ऐसा तरीका बना रहा था जिसमें पहले जमीन में भोजन को गाड़ दिया जाए और फिर इस पर सुअरों को छोड़ दिया जाए ताकि वो इसको खोदे और इस प्रकार खेत जुताई हो जाएगी। इसके बाद गुलिवर को एक और कमरे में गया जिसमें दीवारें और कमरे की छतों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। गुलिवर ने जैसे ही प्रवेश किया उस कलाकार ने चिल्लाकर कहा उसके जालों को बचाया जाए। उसके बाद उस कलाकार ने पछतावे के स्वर में कहा कि अब तक पूरा संसार रेशमी कीड़ों को प्रयोग करने की विनाशकारी गलती कर रहा था, जबकि संसार में उसके पास ऐसे तमाम घरेलू कीड़े हैं जो कि रेशमी कीड़ों से कहीं बढ़कर है, क्योंकि वे काटना एवं बुनना अच्छी तरह समझते थे। वहाँ एक खगोल शास्त्री भी था जिन्हें यह प्रतिज्ञा की थी कि वह एक ऐसी धूप छड़ी बनाएगा जो कि इस बात की सूचक होगी कि हवा का रुख कितना दुर्घटनापूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस पर सूर्य एवं पृथ्वी की वार्षिक एवं दैनिक गतियां भी सम्मिलित की जाएगी। आगे बताया है कि एक मौलिक शास्त्री के प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट, मौलिक शास्त्र के एक्सपेरिमेंट कैसे थे। दूसरे कक्ष में एक डॉक्टर उन्हीं औजारों से एक विरोध शल्य चिकित्सा करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास तमाम धौकनी थी और हाथी दांत से बने नाल मुख भी थे जो कि मल द्वारा से 8 इंच ऊपर डाला और हवा को खींचने लगा। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह आंत को एक हवा की थैली की तरह सीधा एवं दुबला पतला कर देगा। गुलिवर ने यह अनुमान लगाया कि वहां पर मरा हुआ कुत्ता इसी चिकित्सा का परिणाम था। सार्वभौमिक कलाकार की योजना। सार्वभौमिक कलाकार के पास 50 एकेडमिक काम करते थे। कुछ लोग हवा को इस तरीके से वाष्पीकृत कर रहे थे कि यह एक ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए।
इसके अतिरिक्त वह इसमें से शोरे को निकाल रहा था और कुछ लोग कांच की गोलियों को तकिए में भरने के लिए मुलायम कर रहे थे। उनमें से कुछ घोड़े की नाल को इस तरीके से रख कर रहते थे ताकि इसे संतानी से बचाया जा सके। आगे बताया है कि लोगों की अनुमाती अधिगम में व्यवस्था। एकेडमी के दूसरी तरफ कुछ लोग अनुमाती अधिगम में व्यस्त थे। एक कक्षा जो लड़कों से भरी हुई थी, उसमें एक अध्यापक ऐसी मशीन से काम कर रहा था जो बेतरतीब ढंग से शब्दों के समूह को उत्पन्न कर रही थी। उसका ऐसा दावा था कि इस मशीन का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति दर्शन शास्त्र एवं राजनीति पर कोई भी पुस्तक लिख सकता था। गुलिवर ने उससे वादा किया कि यदि वह अपने देश वापस जाता है तो वह उसके साथ यह न्याय जरूर करेगा कि वह अद्भुत मशीन की खोज के बारे में सबको जरूर बताया। आगे बताया है गुलिवर ने कि भाषाओं का विद्यालय। गुलिवर जब भाषा के विद्यालय में गया तो उसने पाया कि वहां पर 3 प्रोफेसर बैठकर अपने देश के सुधार के बारे में बातें कर रहे थे। एक भाषाविद यह प्रयास कर रहा था कि भाषा से संज्ञा को छोड़कर बाकी सारे तत्वों को निकाल दिया जाए। उसने दावा किया कि ऐसी क्रिया से भाषा और स्पष्ट होगी तथा जीवन को और ज्यादा बढ़ाएगी, क्योंकि हर शब्द जो भी बोला जाता है वह मानवीय शरीर के लिए हानिकारक होता है। आगे बताया कि गणित के विद्यालय की यात्रा। गुलिवर जब गणित के विद्यालय में गया तो उसने पाया कि एक प्रोफेसर छात्र को कुछ ऐसी पतली रोटियां खिला रहा था जिन पर गणित के साक्ष्य लिखे हुए थे। हर विद्यार्थियों को अपने पेट भरने तक उसको निगलना था और अगले 3 दिनों तक विद्यार्थी को पानी और ब्रेड छोड़कर कुछ नहीं खाना था। जैसे ही वह लेमी पच जाती थी तो इसका घोल समस्या के साथ साथ दिमाग पर चढ़ जाता था, लेकिन वह अध्यापक भी अब तक सफल नहीं हुआ था।